हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अंबुजा सीमेंट के बारे में, जिसने आज अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी द्वारा दिए गए डिविडेंड के बारे में। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2 रुपए के डिविडेंड का ऐलान किया है। अब दोस्तों आइए नज़र डालते हैं कंपनी के क्वार्टर 4 रिजल्ट्स पर। तो फ्रेंड्स, रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख सकते हैं कि कंपनी ने फिगर्स दिए हैं, साथ में फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर भी फिगर्स दिए गए हैं। सभी फिगर्स यहाँ पर करोड़्स में है, तो उसी पे करेंगे बात। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं क्वार्टर वाइज क्वार्टर की। तो कंपनी के अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे नज़र डालें तो 31 मार्च 2023 को ये 7,965 करोड़ थे, जो अब बढ़कर 8,893 करोड़ हो गए हैं। वहीं अगर पिछले क्वार्टर की बात करें ये 8,128 करोड़ से बढ़कर 8,893 करोड़ हो गए हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आप साफ तरीके से एक ग्रोथ देख सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर कंपनी की टोटल इनकम की बात की जाए तो 31 मार्च 2023 को कंपनी की टोटल इनकम थी 8,250 करोड़, जो अब बढ़कर 9,127 करोड़ पे आ गई है। वहीं अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 8,322 करोड़ से बढ़कर इस बार 9,127 करोड़ हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर कंपनी के इनकम में ग्रोथ हुई है। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की हम बात करें तो 31 मार्च 2023 को ये 7,118 करोड़ थे, जो अब बढ़कर 7,741 करोड़ पे आ गए हैं। वहीं अगर प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो ये 6,884 करोड़ थे, जो अब बढ़कर 7,741 करोड़ हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर कंपनी की जो है इनकम बढ़ी है, उसी तरीके से कंपनी के खर्चे भी बढ़ गए हैं। वहीं दोस्तों अगर कंपनी के प्रॉफिट की हम बात करें तो 31 मार्च 2023 को कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट था वो 763 करोड़ था, जो अब बढ़कर करंट क्वार्टर में 1525 हो गया है। वहीं अगर प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो ये 1089 करोड़ था, जो अब बढ़कर 1525 करोड़ हो गया है। तो प्रॉफिट में भी आप कंपनी की अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। जैसे जैसे कंपनी की इनकम बढ़ी है, वैसे ही कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़े हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर ईपीएस पे नज़र डालें, यानी कि अर्निंग पर शेयर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3.25 से ईपीएस 5.31 हो गया है। वहीं अगर प्रीवियस क्वार्टर की हम बात करें तो ये 4.14 से बढ़कर 5.31 हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप साफ देख सकते हैं कि जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, वैसे ही वैसे कंपनी का ईपीएस भी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी बढ़ गया है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर कंपेयर करें तो कंपनी के जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 38,937 करोड़ से घटकर 33,159 करोड़ पर आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस में जो है वहाँ पर आपको डिक्लाइन नज़र आएगा। इसके साथ ही अगर आप कंपनी की टोटल इनकम की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये 39,674 करोड़ थी, जो अब घट के 34,326 करोड़ पर आ गई है। तो फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर अगर आप फ्रेंड्स देखें तो कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें डिक्लाइन हुआ है। इसी के साथ अगर कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की हम बात करें तो ये 35,654 करोड़ से घट के 28,659 करोड़ आ गए हैं। तो जैसे जैसे कंपनी की इनकम भी घट गई है, वैसे ही वैसे कंपनी के एक्सपेंसेस भी फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर घट गए हैं। वहीं दोस्तों अगर फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट की बात करी जाए तो ये 3,024 करोड़ से बढ़कर अब 4,738 करोड़ पे आ गया है, जो एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर में। वहीं ईपीएस की बात करें तो ये 13.1 से बढ़कर 17.99 आ गया है। यानी कि आप साफ तरीके से देख सकते हैं जैसे जैसे कंपनी की फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ हुई है, उसका प्रॉफिट बढ़ा है, वैसे ही वैसे कंपनी का ईपीएस भी अच्छा खासा बढ़ गया है। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके के हैं अंबुजा सीमेंट के नंबर। आप देख सकते हैं साफ तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ हुई है, पर अगर इनकम की बात करें कंपनी के तो पिछले फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की जो इनकम है उसमें जो है डिक्लाइन आया है। बाकी आप अगर ओवरऑल देखें कंपनी के प्रॉफिट्स पे तो कंपनी के काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स रहे हैं, साथ में ईपीएस में भी ग्रोथ दिख रही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।